फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक बताने का। तो फ्री हिट और पिंच हिट दोनों एक ही थीम में है, एक साथ बता रहा हूँ। सिटी यूनियन बैंक और आरबीएल बैंक। देखिए कल एक बहुत बड़ी खबर आई रिजर्व बैंक की तरफ से, और वो खबर ये आई कि एनबीएफसीज को रियायत मिलेगी, बैंक को रियायत मिलेगी, क्योंकि एमएसएमई लोन यानी छोटे मझोले जो उद्योग होते हैं उनके जो होने वाले या लगभग हो चुके एनपीएस वाले थे उनको रिस्ट्रक्चर करने की मंजूरी आरबीआई ने दी। बहुत दिनों से ये कंटेंशन चल रहा था, मांग चल रही थी, लेकिन आरबीआई इसको अलाउ नहीं कर रहा था। उनके डिप्टी गवर्नर ने साफ कहा था कि बिल्कुल नहीं, जो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ आरबीआई में तो ये फैसला हो गया कल शाम को। तो इससे बैंकों को और एनबीएफसीज को, जिन्होंने छोटे मझोले उद्योगों को लोन दे रखा, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी बुक्स में वो जो जाने वाले थे एनपीए अब वो नहीं जाएंगे। किसको नहीं जाएंगे? तो जो स्टैंडर्ड एनपीए। अब स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है, इसमें भी जिन्होंने अपनी जीएसटी नहीं भर पाए अभी तक, मतलब इतनी मुश्किल में थे, वहाँ पे लोन दिक्कत हो रहा, तो उनको रिस्ट्रक्चर करने की बात मान ली गई है। और 2020 तक, यानी समय भी काफ़ी दिया गया है, और अप टू 25 करोड़ की लिमिट है इसमें, 25 करोड़ तक के लोन को यहाँ पे रखा जाएगा। तो इससे ये जो बैंक हमने दो आपको बताएं, इनका एक्सपोजर इस सेगमेंट में है, काफ़ी बड़ा है, आरबीएल बैंक का भी और सिटी यूनियन बैंक का भी। कुछ और बैंक है जो आशीष की टीम में भी होंगे, तो आप उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि इनके लिए ये एक राहत भरी खबर है कि अचानक से इनकी बुक में ज़्यादा एनपीए दिखता, अब वो कम दिखेगा, क्योंकि इसको रिस्ट्रक्चर करना, सरकार इसको अलाउ कर रही है। लेकिन चूँकि पूरा सेगमेंट यहाँ पे है, तो हो सकता है गैप अप या बहुत तेज़ी में लोग प्रॉफिट बुक करें, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। दो खरीदारी सलाह है, सिटी यूनियन बैंक 210 रुपये का लक्ष्य और आरबीएल बैंक 590 रुपये का लक्ष्य। तो एक्चुअली इस सेगमेंट में मैं भी फोकस वहीं कर रहा हूँ। एमएसएमईज के लिए जो बड़ी राहत आती हुई, एमएसएमईज के लिए जो राहत होगी वो 25 करोड़ से कम वाली कैटेगरी वाले लोन्स हैं जिनके लिए राहत आई है। अब इसका मतलब हुआ, जो बैंक नीरज ने हाईलाइट करें और कई सारी एनबीएफसीज, वो कई सारी एनबीएफसीज खासतौर पर फोकस करती हैं एसएमई लोन्स पर, वो की बेनिफिशरीज होंगे। अब ऐसी कौन सी हो सकती हैं? मास फाइनेंशियल है, जिसे हम एमएएस फाइनेंशियल्स के नाम से जानते हैं, रिसेंटली लिस्टेड ये कंपनी है। ये कंपनी तो इनफैक्ट जानी जाती है बिजनेस लोन्स देने के लिए कम से कम डॉक्यूमेंटेशन, इनकी वो हेडलाइन रहती है इनकी, आप वेबसाइट पर ही जाएंगे तो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन लेने के बाद। तो ये वो वही तबका है जो 25 करोड़ से कम के लोन होते हैं, एमएएस फाइनेंशियल जिनको ट्रीट करता है। तो इन कंपनीज के लिए तो बड़ी खबर आती हुई, इसीलिए इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें। जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, अगर वैसे तो बहुत ज़्यादा एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई नहीं है एमएएस फाइनेंशियल के फ्रंट पे, लेकिन अगर डर था कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वो पेन नजर आता, तो वो पेन भी नजर नहीं आएगा। तो आरबीआई से जो हरी झंडी मिली है, ये फर्क पड़ता है। उर्जित पटेल साहब के जाना और शक्तिकांत दास साहब का आना, ये गवर्नमेंट कब से मांग कर रही थी और इवेंचुअली अब होता हुआ। तो मास फाइनेंशियल इस रडार पे रखें। और ऐसे ही एक और एनबीएफसी लेकर आया हूं, दूसरी होगी इंडोस्टार कैपिटल। अब ये कंपनी भी बिजनेस लोन्स देने के लिए, छोटे बिजनेस लोन्स देने के लिए जानी जाती है। तो ये सब वो कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, जिनको दरअसल फायदा होगा। तो इंडोस्टार को रडार पर रखें, मास फाइनेंशियल को रडार पर रखें। मैं कहता हूं इंडोस्टार तो ऑफ हाइज भी अच्छा खासा ट्रेड कर रही है इस समय। इन दोनों में खरीदारी करने का मन बनाए, और आगे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी लेकर आऊंगा। अच्छा, एक और कंपनी जो हमने अपनी टीम में नहीं डाले, वो है आईडीएफसी फर्स्ट। वैदी साहब इस बात के लिए बहुत जगजाहिर है कि वो छोटे छोटे लोन देते हैं और बड़ा सिक्योर्ड होते हैं। हालांकि उनके एनपीए शायद ना होंगे, क्योंकि वो बहुत पक्का करके देते हैं, लेकिन वो भी कंपनी इस तरीके के लोनिंग में काफ़ी आगे है। तो बहरहाल उस पर भी नज़र रखिएगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो पावर प्लेस के स्टॉक होंगे, कैप्टन्स चॉइस होगा, और साथ ही मुनाफिक तैयारी के लिए मेरे दाएं हाथ की तरफ वीरेंद्र जो है चार्ट वार्ट देख के तैयार हो रहे हैं।